सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ 3 जैसे वायरस से, बैक्टीरिया से और कवक से 3 पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग वायरस से होने वाले रोग को देखेंगे। विषाणु जनित रोग। विषाणु शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द वायरस से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है विष और अणु। ये अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्या है? यह अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव है जो केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं, जैसे पेड़ पौधे, पशु, कवक, मनुष्य, जीवाणु। विषाणुओं का अध्ययन विषाणु विज्ञान यानी वायरोलॉजी में करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायरस का अध्ययन तो वायरोलॉजी होता है, विषाणु विज्ञान। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 3 बीमारी का अभी हम लोग उन्मूलन कर चुके हैं। एक चेचक जो 1977 में हुआ, और गिनी वर्म रोग 2000 में हुआ, और पोलियो जो 2004 में हुआ। इसका उन्मूलन भारत से हो चुका है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 3 बीमारी है जिसका उन्मूलन हो चुका है और WHO ने इसका मान्यता दिया है। पोलियो यह एक संक्रामक रोग है जो कि पोलियोमेलाइटिस विषाणु द्वारा होता है। यह तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। पोलियो को टीके वैक्सीन की खोज सर्वप्रथम जोनास सॉल्क ने 1952 में किया। बाद में अल्बर्ट सॉबिन ने ओरल पोलियो वैक्सीन विकसित किया। जुकाम, जिसको पैथोजिन भी कहते हैं, एरिनो वायरस से होता है। हेपेटाइटिस बी हेपा DNA वायरस से होता है। मसल्स या कंठमाला और मम्स या कंठमाला, जिससे गलसुआ भी कहते हैं, ये भी वायरस जनित ही रोग है। और रेबीज एवं हर्पीस, ये भी वायरस जनित रोग है। रेबीज रोग को हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि हाइड्रोफोबिया किसे कहते हैं। तो वायरस जनित रोग रेबीज को हाइड्रोफोबिया कहते हैं, जिसमें पानी से देख कर डर लगता है। हाइड्रोफोबिया उसी को कहते हैं। और केंद्रीय नाड़ी तंत्र को प्रभावित करता है। और कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, जंगली लोमड़ी, रैकून इत्यादि के काटने से यह होता है। डेंगू ज्वर इस हड्डियों एवं जोड़ों में, ज्वाइंट में भयंकर पीड़ा तथा तेज ज्वर होता है। इसे हड्डी तोड़ ज्वर भी कहते हैं। एडिज इजिप्ट एवं क्यूलेक्स फैंटिगेंस नामक मच्छर इसको फैलाते हैं। इसमें रोगी के रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या बहुत कम हो जाती है। ब्लड में प्लेटलेट्स की संख्या बहुत कम हो जाती है इसमें। और येलो फीवर, पीत ज्वर, इसका संचार एडिज इजिप्ट जाति के मच्छरों द्वारा ही होता है। मेनिंजाइटिस रोग ये मस्तिष्क से संबंधित है। ये वायरस, बैक्टीरिया तथा अन्य सूक्ष्म जीवों के संक्रमण से मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाता है। मेनिंजाइटिस में मस्तिष्क की झिल्ली में सूजन आ जाता है। पीत ज्वर, डेंगू ज्वर तथा चिकनगुनिया जैसे रोगों के विषाणु वाहक एडिज एल्बोपिक्टस, जिसे टाइगर मच्छर भी कहते हैं, इसी से होता है। जापानी एन्सेफेलाइटिस फ्लेबिनीराइडी कुल का विषाणु है जिससे होता है। और एड्स HIV द्वारा होता है। यह रेट्रो वायरस समूह का वायरस है। इसे जो शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र है वो कमजोर हो जाता है। मेन टी लिम्फोसाइट नामक जो श्वेत रक्त कोशिका है उसको यह नष्ट कर देता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाते हैं और एलिसा टेस्ट होता है एड्स की पहचान के लिए। यह सूखे चुंबन, खांसी, छींक और मच्छर तथा अन्य चूसक कीटों के काटने से एड्स का संचरण नहीं होता है। इससे एड्स फैलता नहीं है। इसमें जो विषाणु होता है उसमें RNA प्लस प्रोटीन होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे जीवाणु भोजी, जीवाणु भोजी मतलब बैक्टीरियोफेज है। ए ऑप्शन है पूंछ युक्त जीवाणु है। B नव निर्मित जीवाणु है। C विषाणु को संक्रमित करने वाला जीवाणु है। D जीवाणु को संक्रमित करने वाला विषाणु है। तो इसका सही आंसर है D जीवाणु को संक्रमित करने वाला वायरस को कहते हैं जीवाणु भोजी यानी बैक्टीरियोफेज। निम्न में से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है? A स्कर्वी, B डेंगू, C निमोनिया और D दामा। तो डेंगू
ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अतिसार रोग विषाणु, जीवाणु एवं परजीवियों के संक्रमण के फलस्वरूप होता है और वयस्कों में नोरा वायरस से होता है, जबकि बच्चों में रोटा वायरस से यह अतिसार रोग होता है। पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है, यह मच्छर काटने से, बी दूषित भोजन तथा जल से, सी थूक से और डी कुत्ते के काटने से। तो बी इसका सही आंसर है, मतलब दूषित भोजन तथा जल से होता है, दूषित भोजन तथा जल से होता है। हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग है। ऑप्शन ए है यकृत यानी लीवर, बी है फेफड़ा, सी है हृदय और डी है मस्तिष्क। तो हेपेटाइटिस रोग में यकृत यानी लीवर प्रभावित होता है। नेक्स्ट है, सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक होता है। मैंने सुअरों को जहाँ मानव रहते हैं वहाँ से दूर रखा जाता है, ये किस बीमारी के उन्मूलन में सहायक होता है। तो ए है मलेरिया, बी है जापानी इंसेफ्लाइटिस, सी है फील पाँव और डी है पोलियो। तो ये जापानी इंसेफ्लाइटिस को रोकता है, कि उन्मूलन में सहायक है। मतलब जहाँ सुअर रहेगी ना, जहाँ पालतू सुअर एवं जंगली चिड़िया जापानी इंसेफ्लाइटिस के विषाणु के वाहक होते हैं, यही कारण है कि सुअरों को दूर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस रोग को एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जाता है। एंटीबायोटिक खाने से कौन रोग ठीक नहीं होता है। ए है कुष्ठ रोग, बी है टिटनेस है, सी है मीजल्स है यानी खसरा और डी है हैजा। तो इसका ऑप्शन सी सही है, यानी मीजल्स जो होता है ना खसरा, वो एंटीबायोटिक से ठीक नहीं होता है और मीजल्स बच्चों में होता है। नेक्स्ट है, इम्यूनोलॉजी का जनक कौन है। ए है रॉबर्ट कोच, बी है लुइस पास्चर, सी है एडवर्ड जेनर और डी है लैंडस्टीनर। तो इम्यूनोलॉजी का जो जनक है ना, वो एडवर्ड जेनर को कहा जाता है, यानी कि सी इसका अब सही ऑप्शन है। और एडवर्ड जेनर ने ही चेचक के टीका का खोज किया था। लुई पास्चर रेबीज के लिए जाने जाते हैं, रेबीज का टीका। रॉबर्ट कोच जो हैजा का टीका और खोज किए थे, और कार्ल लैंडस्टीनर है ब्लड ग्रुप का खोज किए थे। इन्होंने ही चेचक के टीके का आविष्कार किया था। WHO द्वारा 1980 में विश्व को चेचक उन्मूलन घोषित कर दिया गया। फूट एंड माउथ रोग रानीखेत बीमारी संबंधित है। ये विषाणुजन्य बीमारी है। ये मुर्गियों में, बी गायों में, सी बकरियों में और डी घोड़ों से। तो रानीखेत बीमारी मुर्गियों से संबंधित है, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट है फूट एंड माउथ रोग। ये किससे होता है। तो ये विषाणु के कारण होता है। फूट एंड माउथ डिजीज यह गाय, भैंस, बकरी, सुअर में होता है। और लियोफ्लर तथा फ्रॉस ने जो जर्मनी में 1987 में इस रोग का पता लगाया था। नेक्स्ट है बर्ड फ्लू का कारक है। तो बर्ड फ्लू H5N1 इन्फ्लुएंजा ये इसी वायरस से होता है। बर्ड फ्लू H5N1। इबोला यह प्राणघातक वायरस है। यह पश्चिमी अफ्रीकी देशों में फैला है और WHO ने 2014 में अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपदा घोषित कर दिया था इबोला के कारण। और 1976 में पहली बार इस वायरस की पहचान हुई थी। कांगो देश में इबोला नदी के पास स्थित एक गांव में इस रोग की पहचान की गई थी। इसमें मरीज का पसीना, खून या श्वास से बचकर रहें, इससे यह फैलता है। नेक्स्ट है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जीका वायरस रोग होता है और यह इसका वाहक जो होता है एडिस एजिप्टी होता है, जो डेंगू, पित्त और चिकनगुनिया का भी वाहक है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट फिर अब इसके बाद जो हम लोग सेकंड चर्चा करेंगे वो जीवाणु जनित रोग की चर्चा करेंगे। उसके बाद कवक जनित रोग का चर्चा करेंगे। इस प्रकार ये डिजीज वाला पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा।